नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैंने आज लिखा हुआ है जम्मू शैली, तो मैं आज जम्मू शैली को पढ़ाऊंगी। कल हमने कुल्लू शैली पढ़ाया था, लेकिन उसके बारे में शायद थोड़ा सा कुछ छूट गया था, और जो भी छूटा है मैं उसको लास्ट में जम्मू शैली के बाद कराऊंगी, क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है पूरा, तो उसको मैं करा दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रह गया है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले हमें जम्मू शैली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जम्मू शैली क्या है और कहाँ स्थित है। तो चलिए देखते हैं, जम्मू शैली के बारे में देखते हैं। जम्मू शैली ये आप देखेंगे गुलेर राज्य से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर है। कहाँ स्थित है? गुलेर राज्य से 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। दिख रहा होगा आपको उत्तर पश्चिम। पश्चिम नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा दिख जाएगा। हाँ, अब दिख रहा है आपको उत्तर पश्चिम में। अब देखिए, गुलेर राज्य 100 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि दरबारी चित्रकार इसके कौन कौन थे, तो इसका जो दरबारी चित्रकार थे वो थे नैनसुख, और यही इसका प्रमुख चित्रकार था। दरबारी या प्रमुख चित्रकार। कई बार पूछा भी गया है कि नैनसुख किस शैली का चित्रकार था, तो ऑप्शन में आएगा आपको, आप दे देंगे जम्मू शैली। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार था। अच्छा, स्वर्ण युग किसके समय का कहलाता है? तो इसमें जो जम्मू शैली में स्वर्ण युग कहलाता है, जम्मू शैली का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है राजा बलवंत सिंह के समय का। आप देखेंगे इस शैली पर जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो सिखों का था। किसका प्रभाव था? सिखों का। सिखों का बहुत बड़ा प्रभाव जम्मू शैली में देखा गया है। यह जम्मू शैली के चित्रों में देखने को मिलता है। बसोली, इसके जो चित्र थे, आरंभिक चित्र, वो कहा जाता है कि बसोली शैली से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। इसके आरंभिक जो चित्र थे वो बसोली शैली से मिलते जुलते हैं। अगर इसके चित्रों की बात की जाए तो वो है बिरहणी गुफा के साथ। प्रमुख चित्र में इसके कुछ लिखा देती हूँ जो मेनली पूछे जाते हैं, तो आप इनके चित्रों में देखेंगे। चित्र है इसका जैसे बिरहणी मृग के साथ, या राधा कृष्ण के चित्र भी इसमें बने हैं। एक बिरहणी मृग के साथ दिखाई गई है, और राधा कृष्ण के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र इसमें बने हैं। बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण के चित्र बने हैं, और स्त्री को भजन सुनाते हुए एक चित्र है। स्त्री भजन सुना रही है, स्त्री को भजन सुनाते हुए दिखाया गया है। दिखाई दे रहा होगा आपको, स्त्री को भजन सुनाते हुए, स्त्री को भजन सुनाते हुए इसमें दिखाया गया है। जम्मू शैली क्या था? बस जो जम्मू शैली की जो चित्रकला का विकास है वो जम्मू क्षेत्र से ही हुआ था। जम्मू शैली का जो विकास है वो जम्मू क्षेत्र से ही माना गया है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नादिर शाह के द्वारा दिल्ली को पदाक्रांत करने के पश्चात, जो नादिर शाह था उसको दिल्ली को पदाक्रांत करने के पश्चात दिल्ली दरबार के चित्रकारों ने भागकर पहाड़ी राजाओं का आश्रय प्राप्त किया था। तो पहाड़ी राजाओं का आश्रय, या पहाड़ी राजाओं में के आश्रय में शरणी थी, और एक जो नवीन शैली का जन्म हुआ था वो नवीन शैली ही जम्मू शैली कहलाई थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये पूरी जम्मू शैली है कि जम्मू शैली का जो विकास है वो कैसे हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ पार्ट रह गया था, अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ
कि जम्मू चित्रकला का जो विकास है वो जम्मू क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि नादिर शाह के द्वारा जब यहाँ से दिल्ली को पदांकृत करने के पश्चात दिल्ली दरबार के चित्रकारों ने पहाड़ी राजाओं का जो आश्रय था वो प्राप्त कर लिया था, और उसके बाद जो नवीन शैली का जन्म हुआ था वो कौन सी शैली थी? जम्मू शैली थी। इसको याद रखिएगा। इसके बाद ये तो था जम्मू शैली के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा रह गया था, कल शायद मैं बता रही थी आपको, कुल्लू शैली। तो कुल्लू शैली का जो आरंभिक चित्र था वो मैंने बताया था राधा कृष्ण कुंज में, और इस शैली का चित्रकार सजनू। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। पहले थोड़ा सा चित्र था कुल्लू शैली इसका, हाँ, आरंभिक चित्र से शुरुआत। आरंभिक चित्र पर हमने छोड़ा था, तो आरंभिक चित्र अगर आप देखेंगे कुल्लू शैली का, वो है था राधा कृष्ण कुंज में। राधा कृष्ण कुंज में ये कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या छूट गया था आपका? कुल्लू शैली में जो सजनू था वो इसका चित्रकार था, और सजनू ने त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र बनाया था। सजनू ने जो चित्र बनाया था त्रिपुरा सुंदरी देवी का, ये चित्र सजनू के द्वारा बनाया गया था। चित्रावली इसकी हमीरहट थी। ये मैंने शायद बताया था आपको, चित्रावली क्या थी? हमीरहट। याद रखेंगे कि कुल्लू शैली की चित्रावली पूछ ली जाती है तो हमीरहट थी, जिसका समय था 1810 ईस्वी। 1810 ईस्वी की ये शैली है, वो हमीरहट है। चित्रावली है हमीरहट 1810 ईस्वी की। और आप देखेंगे ये जो हमीरहट थी, ये चित्रावली सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। इसका प्रसिद्ध चित्रकार सजनू था। ठीक है, सजनू और भगवान भी आता है इसमें। सजनू भगवान दो चित्रकार थे, दोनों इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो इसमें सिर्फ इतना रह गया था, बाकी ज़्यादा नहीं है इसमें से। हम आगे अपने टॉपिक पर आएंगे, जो इससे मैं चाहती हूँ थोड़े से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो लेकर आऊँगी मैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको मिलेंगे एक नए क्वेश्चंस जो इससे रिलेटिव आते हैं, कैसे किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछ लिया जाता है, तो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेने की इच्छुक हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।